हूँ कि मतलब ये ट्रायो जो है वो वर्ल्ड बेस्ट ट्रायो है। ये आपको वर्ल्ड कप में नजर आएगा, ये आपको ऑलरेडी भी नजर आ चुका स्ट्रॉन्ग है, इंडियन इंडियन प्लेयर स्ट्रॉन्ग है। ठीक है सर, बहुत स्ट्रॉन्ग है ट्राई। और ये ऊपर के नीचे कोहली रोहित शर्मा। कोहली और रोहित, डेफिनेटली टीम इंडिया, डेफिनेटली इंडियन ओपनिंग एंड वन डाउन। टफ मुकाबला ही होना है ये टफ मुकाबला होना है। दोनों का। ये कह नहीं सकते आपके जी जो है वो आउट क्लास बैट्समैन है, और अगर ये कंसिस्टेंटली खेलता रहा तो ये हो सकता है कि कोहली और जनाब रोहित शर्मा से भी बड़ा प्लेयर बने। जायसवाल का हाथ जो है वो बहुत ज्यादा है। अगर दूसरी तरफ इधर विराट कोहली। विराट कोहली में ऐसे क्या कि आपने विराट कोहली इस दफा बोला है? क्योंकि और अगर साइम अयूब का पेयर बनता है, हाँ, पेयर। ठीक है, तो ये ओपनिंग में ज्यादा खतरनाक है। किसी बिहाफ पे किसी को सपोर्ट करें, हम टैलेंट के बिहाफ पे किसी को सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए जायसवाल वो बंदा है जिसने बेस बॉल को जैस बॉल दिखा दी थी, सिखा दी थी। वालेकुम सलाम। मैम कैसी हैं आप? गुड। अच्छा मैम, ये आपको मैंने पिक्चर दिखाई है ट्राई, और इसमें आप बात करें सैम यू, बाबर आजम, रिजवान है, और नीचे हम बात करें जायसवाल, रोहित शर्मा और विराट कोहली है। मुझे बताइए ये कौन सा स्ट्रॉन्ग है इसमें, ऊपर के नीचे? सवाल नहीं है ये आपकी तरफ से सवाल के अंदर जवाब है। डेफिनेटली टीम इंडिया, डेफिनेटली इंडियन ओपनिंग एंड वन डाउन। आप कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं किसी का भी विराट कोहली से? नहीं नहीं, कंपैरिजन नहीं कर रहे हम जस्ट ये बता रहे हैं ओपनर और वन डाउन, ये हम ठीक है, बात मैं वही तो आपको कह रही हूँ कि मतलब ये ट्रायो जो है वो वर्ल्ड बेस्ट ट्रायो है। ये आपको वर्ल्ड कप में नजर आएगा, ये आपको ऑलरेडी भी नजर आ चुका है, सीरीज के अंदर नजर आ चुका है, आपको हर जगह पर इन लोगों ने मतलब परफॉर्म कर करके दिखा दिया हुआ है कि भाई हम लोग जो है वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं। ये लोग हमारी परफॉर्मेंस ऑन पेपर, ऑन ग्राउंड, ऑन प्रैक्टिकल, हर जगह पे हम परफॉर्मेंस देते हैं। इन पे तो सवाल बनता ही नहीं है। आप देखिए जायसवाल वो बंदा है जिसने बेस बॉल को जैस बॉल दिखा दी थी, सिखा दी थी। ठीक है, उसने इंग्लैंड के खिलाफ डबल सेंचुरीज मारी है एक ही सीरीज के अंदर 2 दफा। ठीक है, तो हम इस पर क्या ही क्वेश्चन करेंगे। जिसने गिल को द सेंसेशन इन क्रिकेट उसको ही रिप्लेस करवा दिया है, तो मैं उस पर क्या ही जो है वो बात करूं, और क्या ही उस पर बात करूं कि उस पर कितना टैलेंट है। रोहित शर्मा पर तो सवाल ही नहीं ना बनता। मतलब आप देखिए एमआई की परफॉर्मेंस देखिए, सिर्फ इस वजह से नहीं ठीक चल रही है क्योंकि रोहित शर्मा कैप्टनसी नहीं कर रहा है बस। और विराट की तो मैं बात करना ही नहीं चाहती, उस पर बात बनती नहीं है। आप जैसा मेरे जैसा कोई उस पर बात कर ही नहीं सकता, उस पर अपना राय दे ही नहीं सकता। वो बंदा तमाम दर जितनी भी राय होती है, जितना ओपिनियन होता है, जितनी जो स्टेटमेंट्स होती है, उससे ऊपर वाला बंदा है वो। उसको ज़रूरत ही नहीं है किसी राय की। वो बंदा अपने बैट से बात करता है, अपने बैट से बोलता है, अपने बैट से दिखाता है, अपने बैट से ही अगले बंदे को चुप भी करा देता है। अच्छा मुझे ये बताइए, ये हम बात करें ये न्यू टैलेंट की, जायसवाल भी न्यू टैलेंट है, सैम यू भी न्यू टैलेंट, मगर जायसवाल अपनी टीम के लिए बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, सैम यू से परफॉर्म नहीं होता। सैम लास्ट टाइम मैचेस की बात करें न्यूजीलैंड के साथ हमारी सीरीज, तो वहाँ पे सैम यू नहीं चले, कहते सैम यू को बड़ी हाइप है, मगर वो भी न्यू टैलेंट है, वो भी न्यू टैलेंट, मगर हमारा न्यू टैलेंट नहीं चल पा रहा। देखिए हमारे न्यू टैलेंट को ना अभी बहुत सारी चीज़ें सिखाई नहीं गई हैं, जैसे कि उनको प्रेशर हैंडल नहीं करना आता। वो अपनी सीरीज़ के अंदर या अपनी आपस में डोमेस्टिक जो चीज़ें हैं उसके अंदर परफॉर्मेंस दे देते हैं, लेकिन जब वो लोग किसी इंटरनेशनल के पास जाते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेटर के क्रिकेट ग्राउंड में जाते हैं या फिर किसी इंटरनेशनल टीम के साथ खेले, तो वो उनके हाथ पैर फूल जाते हैं। वो कहते हैं हम लोग करेंगे, हम लोगों ने तो इंटरनेशनल जो है हमें सिखाया नहीं गया, ये वो फला व्हाटएवर। प्रेशर हैंडल जो है हमारी टीम का सबसे बड़ा इशू है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हमारी टीम ने जिस दिन प्रेशर हैंडल करना सीख लिया, मैं कहूँगी उस दिन हमारी टीम कुछ बन गई है। अभी हमारी टीम जो है वो अंडर प्रेशर ही इतना आ जाती है, उनके हाथ पैर तो फूल जाते हैं वैसे ही। तो अब वो परफॉर्मेंस क्या करें। साइम अयूब की बात कर लीजिए, साइम अयूब कहा जा रहा था पीएसएल का टैलेंट, पीएसएल का खेत सवार टैलेंट, जब परफॉर्मेंस ही नहीं देनी उन्होंने इंटरनेशनल में, तो क्या अब आप जायसवाल को देखिए, जायसवाल मतलब हर बंदे को पीछे करी जा रहा है और खुद जो है वो परफॉर्मेंस दे रहा है। अगर हम आईपीएल की बात करें, राजस्थान रॉयल्स की परफॉर्मेंस में जायसवाल का हाथ जो है वो बहुत ज़्यादा है। अगर दूसरी तरफ इधर साइम अयूब की बात की जाए तो मैं समझती नहीं हूँ कि कोई कंपैरिजन होगा। बाबर आजम, लास्ट बाबर आजम और रिजवान। सर बाबर आजम का अगर आप रोहित शर्मा से कंपैरिजन करते हैं तो क्या कर रहे हैं आप? मैं कहना ये चाहती हूँ कि लाइक बाबर आजम मैच्योर नहीं है, उतना मैच्योर नहीं है एज अ कैप्टन। अगर हम रोहित शर्मा की बात करें, उसकी कैप्टनसी के अंदर मैच्योरिटी है, उसके डिसीजन के अंदर जो है परसेप्शन है, उसकी डिसीजन के अंदर डेप्थ है। अगर हम लोग रिजवान की बात करें तो वो देखा जाए तो काफ़ी हद तक जो है बाकी टीम की निस्बत मुझे रिजवान जो है वो काफ़ी हद तक पसंद है। वो एक मैच्योर क्रिकेट खेलता हुआ नजर आता है, एक मैच्योर
डिसीजन लेता हुआ नजर आता है, एक अच्छी क्रिकेट खेलता उस वो बंदा हमें नजर आता है। ऑन दी अदर हैंड हम जब विराट कोहली की बात करते हैं तो विराट कोहली पे तो मैं वैसी बात खत्म कर देती ओके, हूँ। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, मैंने आपको दो कंपेयर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का ओपनर और वन डाउन दिखाया, तो इधर आप यहाँ दिखाइएगा। मुझे बताइए यहाँ से बाबर आजम, रोहित शर्मा, सैम यूब, जायसवाल और रिजवान और विराट कोहली, मुझे बताइए इन तीनों में से स्ट्रॉन्ग कौन है, ओपनर और वन डाउन? अगर तो ओपनिंग की बात की जाए ओपनिंग में तो बाबर आजम और अगर साइम अयूब का पेयर बनता है, पेयर। ठीक है, तो ये ओपनिंग में ज़्यादा खतरनाक है अच्छा, इंडिया के लिए भी, बाकी टीम्स के लिए भी। तो अगर वो रोहित शर्मा और जायसवाल की बात करें, रोहित शर्मा और जायसवाल की बात करें तो रोहित शर्मा के मतलब वो दो किस्म के वो अपना मैच प्लान करता है। एक तो ये है कि उसने मारना है, मिसाल के तौर पे अगर पाकिस्तान के साथ उसका मैच होता है तो वो मारेगा, वो इमोशनल होके खेलेगा। लेकिन अगर किसी और टीम के साथ इंडिया का मैच होता है, ठीक है, तो वो उतना नहीं मारेगा, वो ज़रा क्या कहते हैं डिफेंसिव मैकेनिज्म जो है वो अपनाएगा, ठीक है। दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में भी जो ओपनिंग पेयर इंडिया के ख़िलाफ़ होगा वो ज़ाहिर है मारेगा, क्योंकि वो इमोशनल गेम है। ये इसमें स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इन्वॉल्व नहीं होता, इसमें इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं पाकिस्तान और इंडिया के, क्योंकि हमारे अंदर एक बिठा दिया गया है कि जनाब इंडिया हमारा दुश्मन है, हमने जैसे तैसे करके इंडिया को हर मैदान में शिकस्त देनी है। मुझे बताइए ये यहाँ से रिजवान और विराट कोहली वन डाउन दोनों ने आना है, क्या कहेंगे इन दोनों के हवाले से आप? विराट कोहली प्रोफेशनल प्लेयर है और विराट कोहली जो है वो बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है। विराट कोहली का कंपैरिजन रिजवान के साथ नहीं किया जा सकता। कंपैरिजन नहीं कर रहे, हम ये देख रहे हैं कि वन डाउन है, कौन स्ट्रॉन्ग है इस टाइम दोनों में से? जाहिर है विराट कोहली, क्योंकि वो 360 खेलता है। और अगर आप इसकी बात करें जनाब रिजवान साहब की बात करें तो फाइन लेग के अलावा इनके पास कोई शॉट नहीं है, ठीक है। ये अगर छक्का लगाएंगे तो फाइन लेग पे लगाएंगे। विराट कोहली जो है वो जनाब फाइन ऑफ पे भी छक्का लगा सकता है। अच्छा, लेकिन मुझे बताइए कप्तान की बात करें, बाबर आजम, रोहित शर्मा, दोनों कप्तान कौन से स्ट्रॉन्ग है? दोनों कप्तानों की बात करें यार ऑब्वियसली रोहित शर्मा ज़्यादा स्ट्रांग है। आपने पिछले वर्ल्ड कप में भी उसकी कारकर्दगी देखी, आपने पिछले वर्ल्ड कप में बाबर की कारकर्दगी भी देखी। बाबर जो है ना वो बतौर कप्तान जो है वो इतना कामयाब नहीं है जितना कामयाब, हाँ अगर पाकिस्तानी टीम की बात की जाए तो वो नो डाउट कि पाकिस्तान टीम में इस वक्त बाबर से अच्छा कप्तान कोई नहीं है। लेकिन अगर आप इंटरनेशनली बात करें तो इंटरनेशनली रोहित शर्मा ज़्यादा ख़तरनाक कप्तान है। आपने देखा कि वो मतलब फाइनल तक गए थे पिछले T20 वर्ल्ड कप में, ठीक है। इस दफ़ा भी वो फाइनल तक जा सकते हैं, लेकिन यह है कि अगर इंडिया अग्रेसिव होकर खेले तो वो तब ही फाइनल तक जाएगा, वैसे नहीं जाएगा। अच्छा, दोनों न्यू टैलेंट, मैं बात करूंगा सैम यूब और जायसवाल, दोनों न्यू टैलेंट है, दोनों खेल रहे हैं अपनी टीमों के लिए। सैम यूब परफॉर्म नहीं कर पा रहे, उनकी फॉर्म खत्म है। न्यूजीलैंड के साथ मैचेस हुए हमारे सीरीज में फॉर्म, मगर जायसवाल के साथ इंग्लैंड के साथ मैच हुए, उन्होंने डबल सेंचुरीज की है, मगर उनके जो न्यू टैलेंट वो परफॉर्म करे, हमारा न्यू टैलेंट परफॉर्म नहीं कर पा रहा। देखें हमारे न्यू टैलेंट के साथ इशू ये है कि जब ये डोमेस्टिक से डायरेक्ट इंटरनेशनल आते हैं ना तो ये मैकेनिज़्म समझ नहीं पाते। तो अगर तो साइम अयूब गेम को समझ के खेलने की कोशिश करें तो वो बहुत कामयाब है, क्योंकि साइम अयूब के पास शॉट्स हैं जो किसी के पास नहीं है। मिसाल के तौर पे नो लुक शॉट है उसकी, ठीक है, नो लुक शॉट उसके जैसी किसी के पास नहीं है। जितनी कामयाबी से वो नो लुक शॉट पे आता है उतनी कामयाबी से कोई बंदा, मतलब बहुत सारे लोगों ने नो लुक शॉट की प्रैक्टिस की है, नो लुक शॉट को परफॉर्म भी किया है, लेकिन जिस कामयाबी से साइम अयूब आता है उस कामयाबी से इंडियन टैलेंट नहीं आ पाता, या कोई भी टैलेंट नहीं आ पाता, ठीक है। उसके अलावा साइम अयूब स्टाइलिश बैट्समैन है, अच्छा। ठीक है। तो हो सकता है कि जब तक वो वर्ल्ड कप में जाए, या अगर तो वो अपनी फॉर्म में आ गया, फिर तो वो पूरे जितनी भी 10 की 10 टीम्स हैं उनके लिए ख़तरनाक तरीन है, ठीक है। अगर अपनी फॉर्म में वो नहीं आता और इसी तरह का परफॉर्म करता है जिस तरह का उसने न्यूजीलैंड के खिलाफ परफॉर्म किया या जिस तरह का उसने बाकी टीम के खिलाफ परफॉर्म किया, तो फिर जाहिर है कि एक बंदा परफॉर्म कर रहा है तो वही आ गया। जायसवाल के वाले, जायसवाल के आपने देखा है, उनकी बैटिंग बूटिंग देखी होगी जायसवाल की, आज भी IPL में वो बड़ा अच्छा परफॉर्म करके गए हैं। जायसवाल के वाले से क्या, वो भी न्यू टैलेंट है, जायसवाल का डबल सेंचुरियां भी कर रहे हैं, वो अपना परफॉर्म भी कर रहे हैं। जायसवाल के वाले से आप क्या कहेंगे? जायसवाल में दो चीज़ें हैं और वो दोनों चीज़ें उसकी बहुत स्ट्रांग है। पहली चीज़ तो ये है कि उसको पता है कि मैंने कहाँ पे छक्के लगाने हैं, कहाँ पे मैंने रुकना है। साइम अयूब को ये नहीं पता, ठीक है। साइम अयूब या तो छक्के लगाता है या आउट होता है। जायसवाल को पता है मैंने कहाँ पे छक्के लगाने हैं, मैंने कहाँ पे रुकना है। तो इस हवाले से जायसवाल जो है वो आउट क्लास बैट्समैन है, और अगर ये कंसिस्टेंटली खेलता रहा तो ये हो सकता है कि कोहली और
जनाब रोहित शर्मा से भी बड़ा प्लेयर बन रहा है। अच्छा लास्ट में बताएं, अब इंडिया पाकिस्तान का मैच है 9 जून पे, अब ये तीनों क्या परफॉर्म करेंगे? ये तीनों इनको बीट कर सकेंगे या ये तीनों इनको बीट कर सकेंगे? इंडिया, मैंने आपको पहले भी बताया कि वो उनका वो आपका कहने का मकसद वो स्ट्रॉन्गेस्ट है। मैंने आपको पहले भी बताया कि इंडिया और पाकिस्तान जो है ना वो करते हैं इमोशनल गेम, तो इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता कि जनाब ये पेयर परफॉर्म करेगा या ये पेयर परफॉर्म करेगा। आपकी नज़र में कौन सा पेयर इस टाइम स्ट्रॉन्ग है? आपकी जो आप देखते हैं मैचेस वगैरह, आपके हिसाब से कौन पेयर स्ट्रॉन्ग है? इंडियन पेयर स्ट्रॉन्ग है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सलाम। अच्छा सर, आपके भाई कार्ड है, अगर मैं बात करूँ ये ट्राइबल में, अगर आप बात करें रोहित शर्मा, विराट कोहली और जायसवाल, ऊपर से हम बात करें सैम यूब, बाबर आजम और रिजवान, मुझे बताइए ये ट्रायो में कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ट्रायो, ये ऊपर के नीचे? कोहली रोहित शर्मा। कोहली और रोहित शर्मा। जायसवाल न्यू टैलेंट, वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं आपको लगता? ये बिल्कुल स्ट्रांग है, उसने इंग्लैंड में जो डबल सेंचुरी मारी है, मगर जो क्लासिक शॉट है हमने ज़्यादातर देखी हैं तो सैम अयूब की भी देखी हैं। अच्छा, कोहली में और रोहित शर्मा ऐसी क्या चीज़ है? मैं रोहित शर्मा बताया, रोहित शर्मा में ऐसी क्या चीज़ देखी आप? जी देखिए, सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हिटर हैं, दोनों एक अच्छे हिटर हैं। बाबर और रिजवान का भी कहते हैं कि यार देखें, हम पहली बात तो ये है कि न्यूट्रल है कि यार जो परफॉर्मेंस दिखाते हैं हम उसको सपोर्ट करें, चाहे वो गैर मुल्की हो या हमारा अपने मुल्क का हो। ये नहीं है कि हम किसी बिहाफ पे किसी को सपोर्ट करें, हम टैलेंट के बिहाफ पे किसी को सपोर्ट कर रहे हैं। और दूसरी बात है कि यार ये देखा जाए तो बाबर आजम काफ़ी अच्छी शॉटें खेलते हैं, मगर उनके एज कम्पेयर देखा जाए तो कोहली भी कुछ काम नहीं है। और रिजवान है, ये भी काफ़ी अच्छा खेलता है एज कम्पेयर तो फिर अगर देखा जाए तो रोहित शर्मा भी काफ़ी अच्छा खेलते हैं। और इनकी देखा जाए तो दोनों की ओपनर पार्टनरशिप होती है, इनकी भी ओपनर पार्टनरशिप होती है, मगर हमने सिर्फ देखा है तो इंडिया के खिलाफ ही इनकी ओपनर पार्टनरशिप बाबर और रिजवान की लगी, जिन्होंने के मैच जितवाया। ठीक है। और अगर देखा जाए तो कोहली और रोहित की तो बहुत ज़्यादा पार्टनरशिप्स लगी हैं और इसने तो काफ़ी मैच जितवाए इस हैं। पार्टनरशिप में बात करें तो ओपनर जो के आने लगे हैं वो दो बंदे हैं, सैम यूब, बाबर आजम और रोहित शर्मा और जायसवाल आएंगे। मुझे बताइए ये दोनों ओपनर बड़े स्ट्रॉन्ग हो गए कि ये दोनों ओपनर स्ट्रॉन्ग हो गए? जी देखें तो फिर तो पाकिस्तान का, क्योंकि सैम अयूब काफ़ी एक अच्छा टैलेंट है और डुओ बहुत ज़बरदस्त है, बाबर और सैम अयूब का डुओ बहुत ज़बरदस्त है। रोहित शर्मा जायसवाल, रोहित शर्मा भी बहुत अच्छे हिटर है, लेकिन देखा जाए तो अगर ये डुओ देखा जाए, एक तरफ सैम अयूब एक नया टैलेंट है जिसके अंदर एबी डिविलियर की एक किस्म का अक्स मिलता है, बहुत ज़बरदस्त शॉट्स खेलते हैं एबी डिविलियर्स की तरह खासकर। और दूसरी तरफ देखा जाए और बाबर क्लासिकल प्लेयर है, बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है। ये नहीं कि विराट कुछ कम है, लेकिन अगर ये डुओ देखा जाए तो बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, अब मुझे आपने इन दोनों का तो बताया, अब मुझे रिजवान वन डाउन आना, विराट कोहली वन डाउन। अब मुझे बताएं विराट कोहली के रिजवान। विराट कोहली में ऐसे क्या कि आपने विराट कोहली इस दफा बोला है? क्योंकि उसकी बैटिंग से हमने काफ़ी ज़्यादा देखी हुई है। अगर देखें आप रिस्क लेते हैं, बिल्कुल रिस्क कहते हैं ना, ग्रेटर रिस्क ग्रेटर प्रॉफिट, आप रिस्क तो ले रहे हैं, मगर आपको इतना यकीन है कि मेरा रिस्क लेना एक काबिल एतमाद है मुझ पे कि यार मेरा लेना वो ज़ाया नहीं होगा। रिजवान बिल्कुल रिस्क लेता है, मगर अगर देखा जाए तो उसके रिस्क ज़्यादातर ऐसे उसे आउटरी की तरफ लेकर जाते हैं। फ़र्क होता है, तो कोहली जो है वो एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर 9 है। जून को मैच है इंडिया पाकिस्तान का। अब ये मैं थोड़ा आगे लेके आऊँगा, ये पकड़ेगा आप। जी सर, ये दो बंदे पहले आएंगे स्टार्ट में, वहाँ से ये दो बंदे स्टार्ट में आएंगे। क्या मुझे आप क्या कहेंगे सर, ये परफॉर्म करेंगे कि या कि दोनों का टफ मुकाबला ही होना है? जी टफ मुकाबला होना है दोनों का, ये कह नहीं सकते आप कि ये चलेगा वो चलेगा। कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि दोनों एक अच्छे प्लेयर और अच्छे हिटर हैं। अगर देखा जाए तो वहाँ से रोहित हैं और यहाँ से बाबर हैं, और यहाँ से अगर सैम अयूब हैं तो दूसरी तरफ वो जायसवाल है। जायसवाल है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया।